Hello everyone, welcome to the channel. In this video we are dealing with few sections. तो फर्स्ट हमारा सेक्शन है यहाँ का सेक्शन 165. सेक्शन 165 जो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर. सो इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट से क्या मतलब है हमारा. कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या अटैच करवाया जा सकता है और उस पर रिसीवर हम बिठा सकते हैं क्या. तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड ये एक सेक्शन है. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिसाइड नहीं हो पाता है या फिर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होता है कुछ चीज़ों को डिसाइड करने का. जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद है, वहाँ पर हम ओनरशिप नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि हम एक क्रिमिनल कोर्ट है. ये कौन करेगा? सिविल कोर्ट करेगा. अब बात आती है कि जब ये डिसाइड ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या होगा. यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को उतने टाइम के लिए अटैच कर देते हैं जब तक सिविल कोर्ट में चल रहा है केस. जैसे ही वहाँ से डिसाइड होगा उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वैसे चलेगा. लेकिन जब तक रहेगी प्रॉपर्टी अटैच या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा रिसीवर और उसको वो मेंटेन करेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी वहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रही कि कौन पोजेशन में था और कौन नहीं था. और कोर्ट को लगता है अगर हमने प्रॉपर्टी को फ्री छोड़ा तो यहाँ पर विवाद बनेगा और समाज में पीस जो है सोसाइटी की वो डिस्टर्ब हो सकती है. कोई ना कोई ऐसी रोज सिचुएशन तैयार होगी जिससे हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है. तो इस केस में हमारे पास कुछ पावर्स हैं एज अ मजिस्ट्रेट जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अब हम इसको शुरू करते हैं. देखिए, जो सेक्शन 165 है ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी को, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसे. ठीक है, अब कब देता है? जब जो सिचुएशन है वो इतनी डेंजरस हो जाती है या फिर जो पोजेशन है वो अनक्लियर रहता है, ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी पार्टी थी जो वहाँ पर पोजेशन में थी. तो यहाँ पर ये हम क्यों कर रहे हैं, अटैचमेंट का प्रोविज़न हमने क्यों निकाला और सारी चीज़ें, जिससे जो भी सिचुएशन है वो वायलेंस वाली सिचुएशन ना आए, कभी भी हम सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर सकें. अब बात आती है कि हम ये जो अटैचमेंट वाली पावर है इसको कब यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो देखो हम जाएंगे 164 में. 164 में हम देखेंगे कि पोजीशन में कौन था. अगर ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तब हम आएंगे 165 में. यहाँ पर आने के लिए हमें इनिशिएट करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 164. उसके बाद 3 सिचुएशंस होती हैं. वहाँ पर उन 3 सिचुएशंस में हम यहाँ पर आएंगे. क्या? एक इमरजेंसी की सिचुएशन होगी और कोई भी व्यक्ति पोजीशन में नहीं है या फिर पोजीशन से रिलेटेड हमें वहाँ पर डाउट है. तो फर्स्ट सिचुएशन को हम देखते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन है कि सिचुएशन वहाँ पर इतना ज़्यादा इमीडिएट डेंजर की है कि सोसाइटी में जो भी पीस है वो ब्रीच हो जाएगी. तो वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं. ठीक है, वो वायलेंटली एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं किसी ज़मीन के ऊपर. अगर ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर इवन आफ्टर डिसाइडिंग द पोजेशन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को इमीडिएटली कि उस सिचुएशन को थोड़ा सा शांत किया जा सके. ठीक है, अब वहीं पर अगर मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पोजेशन में नहीं है तो वहाँ पर उस ज़मीन को खाली करवा करके दोनों पार्टीज से वो जो भी क्लेम कर रही हैं उसकी ओनरशिप वो तो सिविल कोर्ट से डिसाइड होगी. ठीक है, लेकिन उसको अटैच करके रख सकता है कौन? कोर्ट. और इसके बाद थर्ड सिचुएशन है कि अगर ये डाउट रहता है कि कौन व्यक्ति था जो पोजीशन में था और डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर दोनों पार्टीज़ को कहा जाएगा कि आप एविडेंसेस प्रोड्यूस करो और जो सच्चाई है वो क्लियर नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर क्या होगा, अटैच कर लिया जाता है. और अटैच का मतलब ये है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो भी प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर ले लेते हैं और उसकी देखभाल वो अपने तरीके से करवाते हैं. ठीक है, और ये कब तक के लिए होता है? जब तक वहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हो जाती हैं तब तक के लिए. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक लैंड डिस्प्यूट है बिटवीन ए एंड बी. मजिस्ट्रेट अटैच कर लेता है लैंड को और यहाँ पर ए और बी दोनों ही उसको अब यूज़ नहीं कर सकते हैं. ये रहेगी कहाँ के? एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में. अब हम देखते हैं कि ये जो अटैचमेंट हम करवाते हैं उसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम के लिए करवा सकते हैं. तो जो भी सिविल कोर्ट में हम अपना वाद लेकर के आएंगे, अपना केस लेकर के आएंगे, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता है वहाँ से हमारे जो राइट्स हैं वो डिसाइड नहीं हो जाते हैं तब तक हम उसको अटैच करके रख सकते हैं. अब सिविल कोर्ट से क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती है कि वो ओनरशिप डिसाइड कर सके. तो वहाँ पर डिसीजन तो सिविल कोर्ट का ही आएगा तो सिविल कोर्ट वहाँ पर फाइनल डिसीजन देती है, वही फॉलो किया जाता है. अब हमने देखा कि अटैचमेंट किया जा सकता है, वैसे ही अटैचमेंट का विड्रॉल भी किया जा सकता है. जब उसे लगता है मजिस्ट्रेट को कि भाई अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी तो वो रिमूव कर सकता है अटैचमेंट से भी. ठीक है, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है ब्रीच ऑफ पीस का
सो वहाँ पर ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। अब जब भी अटैचमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं एज़ अ मजिस्ट्रेट करने के लिए। क्या हम या तो फिर खुद ही अरेंजमेंट कर दें वहाँ पर, जैसे अपॉइंट कर दें किसी लोकल अथॉरिटी को और उसकी कस्टडी में दे दें हम, ठीक है? कोई भी न्यूट्रल पर्सन होगा, या फिर हम रिसीवर अपॉइंट कर दें और रिसीवर अपॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू सीपीसी, और वो रिसीवर मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी को, प्रोटेक्ट करेगा इसकी वैल्यू को, जिस प्रकार से वहाँ पर वो डायरेक्शन देगा मजिस्ट्रेट उसको कंट्रोल करने के लिए। और जब हम रिसीवर सीपीसी में अपॉइंट करते हैं तो उसकी सेम टू सेम वही पावर्स होंगी जो कि सीपीसी में बताई गई हैं। कलेक्ट करेगा इनकम को, मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी को और प्रिजर्व करेगा एसेट्स को। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं तो हमने देखा था कि सिविल कोर्ट में भी हमारा ओनरशिप से रिलेटेड या फिर पोजीशन से रिलेटेड कोई भी एक केस चल रहा है, बात चल रहा है, ठीक। सो अगर सिविल कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट कर देती है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया है, तो ये वाला जो रिसीवर है ये क्या करेगा, अपने सारे रिकॉर्ड्स, अपनी सारी चीज़ों को इसको ट्रांसफर कर देगा और आगे से इसकी जो देखभाल है वो ये वाला रिसीवर करेगा। सो इसको हम देख सकते हैं, इफ़ सिविल कोर्ट अपॉइंट अ रिसीवर, सिविल कोर्ट हैज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी, ठीक है? सिविल कोर्ट जो होता है उसकी सुपीरियर अथॉरिटी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप हो गई या टाइटल वाली चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करेगा? सिविल कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट ही इस चीज़ में अल्टीमेट अथॉरिटी है। और एक सिविल न्यायालय का मतलब क्या है? जो ज़मीनी विवाद देखेगा, जो पेक्यूनियरी जो भी चीज़ें चलती हैं कोर्ट में वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट्स को जुरिडिक्शन नहीं होता है। तो जब सिविल कोर्ट इस चीज़ में सारी चीज़ें देख लेगा और उसने अपॉइंट कर दिया है किसी रिसीवर को, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो उसने डायरेक्ट किया था किसी भी रिसीवर को, उसको कहेगा कि भाई आप ट्रांसफ़र कर दो प्रॉपर्टी को सिविल कोर्ट के रिसीवर को, और डिस्चार्ज कर सकता है उसे, जो भी उसने अपना रिसीवर वहाँ पर अपॉइंट किया था उसको। सो इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो जो क्रिमिनल कोर्ट का यहाँ पर मोटिव है वो केवल पीस मेंटेन करना है, वहीं पर सिविल कोर्ट का क्या रहता है? राइट्स एंड ओनरशिप को डिसाइड करना, ठीक है? कि किसी के राइट्स, किसी की ओनरशिप वहाँ पर खतरे में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड सेक्शन, सेक्शन 166। ये सेक्शन बात करता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। सो जो भी ज़मीन या फिर जो भी वाटर के यूज़ से रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 166। सो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी है कि जो हम राइट टू यूज़ वर्ड को यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ओनरशिप भी नहीं है, इसका मतलब पोजेशन भी नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि हमारे पास राइट है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का, ठीक है। सो ये भी एक प्रकार के राइट्स होते हैं जो कि लोगों को दिए जाते हैं, और लोग कुछ टाइम के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को एज अ राइट टू यूज़ कर सकते हैं। अब इस राइट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो वहाँ पर चीज़ें कैसे चलेंगी उसके बारे में ही है। और इस प्रकार का अगर डिस्प्यूट कॉज कर सकता है ब्रीच ऑफ पीस को सोसाइटी में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 166 के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइट हो सकते हैं। राइट ऑफ वे, किसी रास्ते से गुजरने का अधिकार। राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ बॉल वेल, मतलब कुएं से पानी निकालने का अधिकार। राइट टू यूज पाथवे टू रीच हाउस, मान लीजिए किसी का घर है उसके आसपास कोई रास्ता है उसको यूज करने का अधिकार। राइट टू इरिगेशन, जो हमारी फसलें होती हैं उसको सिंचाई करने का अधिकार। तो ये जो हमारे सारे राइट्स हैं ये हमारे हैं राइट टू यूज वाले राइट, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हुआ कोई डिस्प्यूट तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट एक्ट करेगा सेम टू सेम वैसे ही, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है ऑन द पुलिस रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एम एक मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, इसके पास कोई पुलिस रिपोर्ट आती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आती है। अब इन चीज़ों पर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई अगर मैंने इस चीज़ पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो मेरे एरिया में क्या हो सकता है, पीस ब्रीच हो सकती है। अब यहाँ पर ये कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर इसने देरी करी या फिर इसने ऐसा काम नहीं किया, इसने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और जो डिस्प्यूट है वो है राइट ऑफ यूजर ऑफ लैंड और वाटर से रिलेटेड, मतलब कोई भी ज़मीन को, कोई भी वाटर रिसोर्सेज को जो यूज़र है उसके राइट्स को कोई डिस्प्यूट, कोई वायलेट कर रहा है, कोई डिस्प्यूट पैदा कर रहा है उसके राइट से रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है तो वहाँ पर वो आएगा। सो हम देखते हैं राइट ऑफ यूज़र का मतलब क्या है। इसमें ईजमेंट राइट्स भी आ सकते हैं, कस्टमरी यूजेस राइट्स भी आ सकते हैं, एंड लॉफुल यूज ऑफ लैंड और वाटर, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हम
राइट टू यूज़ का टर्म देखे हैं या सेंटेंस देखें, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा राइट है। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो देखिए, विलेजर्स एक पाथवे को यूज़ कर रहे हैं, विलेजर्स एक रास्ते को यूज़ कर रहे हैं 20 साल के आसपास से, ठीक है। अब उनका वो राइट हो गया है कि वही वो उसी रास्ते को यूज़ करते हुए आए हैं, मतलब उनका अधिकार है। सो यहाँ पर अगर इस रास्ते से रिलेटेड कोई विवाद पैदा होगा तो वहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। तो उसको कैसे हम डील करेंगे, सेक्शन 166 के अंडर में। मजिस्ट्रेट को जब पता चलता है तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर 166 के अंडर में उनको डील करेगा। अब मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा, अभी हमने देखा था पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, या फिर कहीं अदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए कि भाई अगर आपने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया तो ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। सो यहाँ पर कैसे डील किया जाएगा, देखिए, सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो एक रिटन ऑर्डर देगा, प्रिलिमिनरी ऑर्डर देगा। और वो क्या है, ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा। अब वो क्या है, वो स्टेट करेगा ग्राउंड्स को और पार्टीज को बुलाएगा अपियर होने के लिए, या तो फिर पर्सनली या तो फिर बाय एडवोकेट, ठीक है। और कहेगा कि आप रिटन स्टेटमेंट्स दो अपने अपने क्लेम्स के। सेम टू सेम प्रोसीजर है जैसा हम 166 में फॉलो कर रहे थे, सेम टू सेम प्रोसीजर। उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी बाय मैजिस्ट्रेट, वो एग्जामिन करेगा उन रिटन स्टेटमेंट्स को, जो भी पार्टीज हैं दोनों उनको सुनेगा और सारे एविडेंसेस लेगा। और अगर चाहे तो उसको अगर बुलाने का ऐसा लगता है कि यूजफुल रहेगा विटनेसेस को बुलाना, तो वो विटनेसेस को भी बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा मेन क्वेश्चन। अब हम समझेंगे कि मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि ये जो राइट है, क्या ये यूजर का राइट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ओनरशिप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पोजेशन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम केवल राइट टू यूज डिसाइड कर रहे हैं कि उसके पास इसको यूज करने का अधिकार है या नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन 164 वाला ही प्रोसीजर, जहाँ तक वो हो सके एज फार एज पॉसिबल। सो यहाँ पर हमारी सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम होंगी, क्या एविडेंस लिए जाएंगे, हियरिंग होगी, इंक्वायरी होगी, सारी की सारी सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू 164। अब क्या होगा, अगर मजिस्ट्रेट को वहाँ पर लगता है कि भाई राइट एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर प्रोहिबिट कर सकता है वो इंटरफेयर करने से उसके राइट में। यहाँ पर वो ऑर्डर देगा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति इसके राइट को प्रोहिबिट नहीं करेगा, रिमूव करेगा ऑब्स्ट्रक्शंस को। तो हम एग्जांपल के लिए दे सकते हैं कि ए है, उसने ब्लॉक कर दिया है किसी रास्ते को जो कि बी के द्वारा यूज़ किया जाता रहा है सालों से, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है वहाँ पर कि जो ऑब्स्ट्रक्शन ए ने लगाए हैं उनको रिमूव कर दिया जाए और बी को अलाउ किया जाए उस पाथवे को यूज़ करने से। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब वो पार्ट क्या है, देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिमिटेशन की। अब लिमिटेशन कैसे और क्या, देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जो हम यहाँ पर एज अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे, सो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि भाई राइट है भी या नहीं है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जो राइट था वो पूरा साल यूजेबल होने वाला था, तो वो क्या विद इन लास्ट 3 मंथ्स यूज हुआ है। इसका क्या मतलब होगा, देखिए, कोई राइट था जिसको हम कभी भी पूरे साल में कभी भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक रास्ते का कोई राइट है, हमें कह सकते हैं राइट टू वे है, ठीक है। अब वो व्यक्ति पिछले 3 महीनों में से उसने इस रास्ते को यूज़ किया है या नहीं किया है। अगर उसने नहीं किया है तो हम यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन अगर किया है तो हम यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई सीजनल राइट है, इसका क्या मतलब हो गया कि पर्टिकुलर सीजन में ही आता है। हम इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं कि पानी लेने का अधिकार है मॉनसून में, ठीक है, तो ये सीजनल है। अब यहाँ पर हम इसको केवल उसी सीजन में एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसी सीजन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा क्या वो लास्ट सीजन में हमने यूज़ किया था या नहीं किया था। तो अगर हमने उसको एक्सरसाइज किया था लास्ट सीजन में तो ही इसमें ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर 2 लिमिटेशन है, क्या, 3 मंथ्स की और लास्ट सीजन की, ठीक है। सो अगर राइट इस टाइम पर यूज़ हुआ है तो हम इसमें एज अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये जो लिमिटेशन है ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है, सो ये लिमिटेशन प्रिवेंट करती है ओल्ड और अबेंडेंड क्लेम्स को और फेक राइट्स को और मिसयूज ऑफ लॉ को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, उस पे आप अपना राइट भी यूज़ नहीं कर रहे हो, अगले को भी यूज़ नहीं करने दे रहे हो। सो ऐसे तो नहीं चल सकता काम। तो आपको भी उस पर्टिकुलर राइट को यूज़ करने के लिए ये दिखाना चाहिए कि आप पिछले 3 महीने से उसे यूज़ कर रहे थे या आपने पिछले सीज़न में उसको यूज़ किया है, ठीक है? तभी आपके साथ वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। सो इसका केवल इतना मतलब है कि केवल एक्टिव और एक्जिस्टिंग राइट्स ही यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाएँगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट
हमारा इसमें कहा जाता है, देखिए सेक्शन 164 एंड 166 के बीच का कुछ कनेक्शन है। अब वो क्या है? कभी-कभी क्या होता है, जो हमारा डिस्प्यूट होता है हम उसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। तो अगर केस ऐसा है जो फाइल हुआ था अंडर 164, पोजेशन से रिलेटेड था, वहाँ पे हमें पोजेशन डिसाइड करवाना था, ठीक है? तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट फाइंड आउट करता है कि ये राइट ऑफ यूजर का नहीं है, ये पोजेशन का राइट है, तो उसको हम सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग डील करेंगे। यदि केस तो फाइल हुआ था पोजेशन के लिए, लेकिन वो राइट था राइट ऑफ यूजर का, मतलब जो यूजर था उस पर्टिकुलर जमीन का या उस वाटर रिसोर्सेज का, उसका राइट था, तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे 166 में, ठीक है? तो यहाँ पर कन्वर्जन वाली चीजें हैं कि अगर हमें बाद में पता चलता है कि उससे रिलेटेड है तो उस केस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसी प्रकार से। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ऑफ वे, रास्ते का अधिकार है। ए ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है जो कि बी के द्वारा यूज किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि ए के पास रास्ता था उस रास्ते को यूज करने का या नहीं। उसी प्रकार से वाटर को यूज करने का अधिकार है दो फार्मर्स का, डिस्प्यूट हो गया है इरिगेशन के लिए, और मजिस्ट्रेट वहां पर डिसाइड करता है कि भाई एक व्यक्ति को राइट है उस व्यक्ति को उस वाटर को यूज करने का कि नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 167। सेक्शन 167 में हम देखते हैं, ये सेक्शन रिलेटेड है लोकल इंक्वायरी से, ठीक है? जब भी मजिस्ट्रेट डिस्प्यूट हैंडल कर रहा है अंडर सेक्शन 164, पोजेशन से रिलेटेड है वो, या फिर 165 जो अटैचमेंट करवा रहे हैं हम प्रॉपर्टी का, या 166 जिसमें राइट ऑफ यूजर्स को डिसाइड कर रहे हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि लोकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लोकल इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, तो वहाँ डेलीगेट कर सकता है उसकी इंक्वायरी के लिए, और उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसे एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है, और जो भी कॉस्ट उसकी लगेगी उसको एलोकेट किया जा सकता है कि कौन उस कॉस्ट को देगा वहां पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यहाँ पर किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि आप लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करवाइए, ठीक है? कौन कौन है जो इसको डायरेक्ट कर सकता है? डीएम, एसडीएम, ये कहेंगे किसी भी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जब भी लगता है उन्हें कि भाई ये 164, 165, 166 के केसेस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर लोकल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है? तो जो भी चीज़ें उनको लगती हैं वहाँ पर वो कहेंगे कि लोकल इंक्वायरी कर करके आइए, और उनके इंक्वायरी करने के लिए वो कुछ उनको डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, उनको कुछ वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, और अगर फिजिकल इंस्पेक्शन नेसेसरी हो गया है तो वहाँ पर वो उनको कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, डिस्प्यूट है किसी ज़मीन के पोजेशन से रिलेटेड, तो वो रिलाई करने के बजाय, डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करने के बजाय मजिस्ट्रेट कहेंगे कि भाई जो भी उनके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है कि आप एक काम करो, आप साइट विजिट करके आओ, ठीक है? और चेक करो कि कौन व्यक्ति है जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उस ज़मीन को, और उनके जो भी लोकल स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करके लेके आओ। तो ये जो सारी चीज़ें रिपोर्ट आएगी ना, वो एविडेंस में ली जाएगी, ठीक है? जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पर इंक्वायरी के लिए भेजेगा वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस के साथ में भेजेगा, ठीक है? रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भाई आपको किस प्रकार से इंक्वायरी करवानी है, कौन कौन से फैक्ट्स वहाँ पर वेरीफाई करने हैं, कौन से एविडेंसेस वहाँ पर कलेक्ट करने हैं, और स्कोप क्या है आपकी इंक्वायरी का, और वो बताएंगे कि जो एक्सपेंसेस हैं इंक्वायरी के, वो कौन भरने वाला है, कौन उसको बियर करने वाला है, ठीक है? वन पार्टी हो सकती है, बोथ पार्टीज हो सकती हैं, या फिर प्रोपोर्शनेटली वो कह सकते हैं कि दोनों आधा आधा कर लेंगे। वो जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी उसे एज अ एविडेंस वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोसीडिंग की कॉस्ट होगी, वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है ये डिसाइड करने का कि मजिस्ट्रेट की कॉस्ट जो है, लिटिगेटिंग कॉस्ट है, वो कौन बियर करेगा। यहाँ पर विटनेस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोर्ट एडवोकेट की फीस हो सकती है, इंक्वायरी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इनके बारे में वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कौन वहाँ पर उसको बियर करने वाला है। और यहाँ पर जो कॉस्ट लोकेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, वहाँ पर वो फुली एक पार्टी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रोपोर्शनेटली। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस केस में सही रहेगा डिसाइड करना, वो वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारे थे सेक्शन 166, 167 और 165। ये तीनों सेक्शन हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आई होप आपको ये सारे ठीक ही लग रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं।